आगे देखते हैं अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में 119 सर्ग है। अयोध्या कांड में कितने सर्ग हैं साथियों? अयोध्या कांड में 119 सर्ग है। और अयोध्या कांड जान ही रहे हैं आप। अयोध्या कांड राम में राम राज्याभिषेक, अब श्री राम जी की शादी हो गई है, उनका विवाह हो गया है। उसके बाद श्री राम जी का राज्याभिषेक की तैयारी होती है। श्री सीता एवं राम संवाद होता है, लक्ष्मण सुमित्रा संवाद। उसके बाद वनगमन, कैवट का प्रेम, भारद्वाज संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद अयोध्या कांड में ही है। चित्रकूट निवास, उसके बाद चित्रकूट में निवास, दशरथ का मरण, भरत कौशल्या संवाद होता है। भरत का चित्रकूट के लिए प्रस्थान होता है, भरत भारद्वाज संवाद, राम भरत मिलन, जनक जी का आगमन, श्री राम भरत संवाद, भरत जी की विदाई, नंदीग्राम में निवास, ये सभी अयोध्या कांड में है। कैवट का प्रेम, भरद्वाज संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद, चित्रकूट निवास, दशरथ मरण, भरत कौशल्या संवाद, भरत का चित्रकूट के लिए प्रस्थान, भरत भारद्वाज संवाद, राम भरत मिलन, जनक जी का आगमन, श्री राम भरत संवाद, भरत जी की विदाई, नंदग्राम में निवास। आगे देखते हैं। पुत्र वियोग में दशरथ का प्राण त्यागना, भरत का ननिहाल से आना, भरत द्वारा श्री राम की चरण पादुका लाना, ये सभी अयोध्या कांड में वर्णित है। बताइए अहिल्योद्धार किस कांड में वर्णित है? अहिल्योद्धार बालकांड में वर्णित है। तीसरे नंबर पे आता है अरण्यकांड। अरण्यकांड में 75 सर्ग है। अरण्यकांड में 75 सर्ग है। दंडकारण्य में विराट राक्षस वध अरण्यकांड में होता है, दंडकारण्य में निवास करते हैं। वहीं पे फिर पंचवटी का भी वर्णन आता है अरण्यकांड में ही। विराट नामक राक्षस का वध होता है, खरदूषण वध, शूर्पणखा वध, शूर्पणखा का नाक छेदन होता है, अगस्त ऋषि का आश्रम गमन, शबरी को आशीर्वाद, सीताहरण, कलंदवध। शबरी को आशीर्वाद, सीताहरण, कलंदवध, यहां तक अरण्यकांड का है। अरण्यकांड में आता है शबरी को आशीर्वाद, सीताहरण, कलंदवध। आगे किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में 67 सर्ग है किष्किंधा कांड में। और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। युद्ध कांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा। शबरी जो कि मातंग ऋषि की आश्रम में रहती थी। शबरी किसके आश्रम में रहती है? मातंग ऋषि के आश्रम में निवास करती थी। शबरी के परामर्श से पंपा सरोवर की ओर जाना होता है। शबरी बताती है कि पंपा सरोवर की ओर जाइए, वहां से आपको सीता जी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। शबरी के परामर्श से श्री राम जी पंपा सरोवर की ओर जाते हैं। सुग्रीव मिलन, सुग्रीव से मिलते हैं। वाली वध, सुग्रीव राज्याभिषेक, कपिसेना द्वारा सीता की खोज। यहीं पे माल्यवान पर्वत का भी वर्णन आता है। माल्यवान पर्वत पर कुछ दिन व्यतीत करते हैं। माल्यवान पर्वत पे सुग्रीव से किष्किंधा कांड में श्री राम जी मिलते हैं। सुंदरकांड। सुंदरकांड में 61 सर्ग है। वर्षा ऋतु का वर्णन सुंदरकांड में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इस बार एस्पेक्ट में प्रश्न आया था काव्य दृष्टि से रामायण का कौन सा कांड सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है? सुंदरकांड। सुंदरकांड सबसे श्रेष्ठ है। सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन है इसमें। सुंदरकांड में वर्षा ऋतु का वर्णन। दिव्यराज संपाति के परामर्श से हनुमान लंका, दिव्यराज संपाति के परामर्श से हनुमान लंका का प्रस्थान, हनुमान का लंका प्रस्थान। सुरसा की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सिंधिका का वध करते हैं। सुरसा की परीक्षा में पास हो जाते हैं। उसके बाद विभीषण से मुलाकात होती है। सुरसा और सिंधिका दो राक्षसनियां मिलती हैं लंका जाने क्रम में। सुरसा की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सिंधिका का वध करते हैं। विभीषण से मुलाकात, रावण पुत्र अक्षय कुमार का वध,
अक्षय कुमार किसका पुत्र है? रावण का। इसका वध होता है सुंदरकांड में ही। ये प्रश्न पूछ लेगा। अक्षय कुमार का वध किस कांड में होता है? अक्षय कुमार का वध सुंदरकांड में ही हो जाता है, इसका ध्यान रखना है। लंका दहन सुंदरकांड में है। सीता से चूड़ामणि लेकर के श्री राम को संपूर्ण वृत्तांत बताना, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी सुंदरकांड में। सुंदरकांड में 68 सर्ग है, 67 सर्ग मिल जाएगा आपको, 68 सर्ग है सुंदरकांड में। और सुंदरकांड का वर्णन है वर्षा ऋतु का प्रारंभ होना। इंतजार करते हैं कि वर्षा ऋतु खत्म होगा, उसके बाद सीता जी का खोज करेंगे। इसी क्रम में एक बार श्री राम जी गुस्सा भी हो जाते हैं, वो अलग विषय है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से है। वर्षा ऋतु का वर्णन है। गिद्धराज संपाति के परामर्श से हनुमान का लंका के लिए प्रस्थान, वहां सुरक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सिंहिका का वध करते हैं। विभीषण से मुलाकात, रावण पुत्र अक्षय का वध होता है, लंका दहन, सीता से चूड़ामणि लेकर श्री राम को संपूर्ण वृत्तांत बताना, यहां तक सुंदरकांड में वर्णन है। अगला है सबसे बड़ा कांड। सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड और सबसे बड़ा कांड है लंका कांड। याद करते चलिए, समय बहुत मूल्यवान होता है। सबसे बड़ा कांड है लंका कांड, जिसको बोलते हैं युद्ध कांड। और युद्ध कांड में कितने सर्ग हैं? 128 सर्ग हैं। युद्ध कांड में कुल 128 सर्ग है। लंका कांड में, युद्ध कांड में 128 सर्ग है। सबसे बड़ा कांड है ये, सबसे बड़ा कांड। और इसके लिए आया है रावण वध। इसी में रावण वध होता है, विभीषण का राज्याभिषेक होता है, सीता की अग्नि परीक्षा होती है। सीता की अग्नि परीक्षा, जब रावण का वध हो जाता है, राज्याभिषेक भी हो जाता है, तब सीता जी आती है। सीता जी के आगमन पर श्री राम की तरफ जैसे ही बढ़ती है, तब श्री राम जी कहते हैं पहले अग्नि परीक्षा दो। यद्यपि वहां पे थोड़ा सा वर्णन अलग है। सीता जी की सुरक्षा के लिए श्री राम जी ने अग्निदेव को समर्पित कर दिया था सीता जी को, उससे पहले आता है अरण्यकांड में। और पुनः अग्निदेव उन्हें वापस करते हैं। ऐसे में जो छाया के रूप में सीता दिया गया था श्री राम को, वापस करेंगे तब ना वो मिलेगी। वापस करने के लिए कहते हैं अग्निदेव के पास तुम जाओ, उसके बाद मुझे अपनी सीता चाहिए। वापस आती है। यहाँ पे सीता जी की अग्नि परीक्षा को लेकर के थोड़ा सा चर्चा वहां पर किया गया है। अयोध्या आगमन, राम का राज्याभिषेक। अयोध्या आगमन होता है और राम का राज्याभिषेक होता है। लंका कांड में सबसे बड़ा कांड है मेघनाद और कुंभकर्ण, रावण वध इत्यादि सभी वर्णित है। विभीषण का राज्याभिषेक वर्णन है। सीता की अग्नि परीक्षा वर्णित है, क्योंकि सब सामान्य जन यही जानते हैं सीता की अग्नि परीक्षा, तो आपको ये ध्यान रखना है सीता की अग्नि परीक्षा लंका कांड में या युद्ध कांड में वर्णित है। अयोध्या आगमन होता है और राम का राज्याभिषेक, यहां तक लंका कांड का वर्णन है। आपको पहले बताया था कि रामायण के बालकांड और उत्तरकांड दोनों कांड प्रक्षिप्त माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, इसलिए ध्यान रखिए। आगे है उत्तरकांड, अंतिम कांड है उत्तरकांड। उत्तरकांड में 111 सर्ग है। उत्तरकांड में 111 सर्ग है। और दुर्मुख का लोकापवाद, दुर्मुख नामक एक गुप्तचर है, वो लोकापवाद समाचार लाता है श्री राम जी के पास। सीता का निर्वासन होता है। श्री राम का अश्वमेध यज्ञ, श्री राम जी अश्वमेध यज्ञ करते हैं उत्तरकांड में। लव कुश का राज्याभिषेक होता है उत्तरकांड में ही। श्री राम जी का वनगमन, शुक्ल शादी की उत्पत्ति, गज आख्यान, ययाति आख्यान, शंभुक वध, उर्वशी आख्यान, ये सभी उत्तरकांड में वर्णित है। ययाति आख्यान, शंभुक वध, उर्वशी आख्यान, शुक्ल शादी की उत्पत्ति, गज आख्यान, ये आख्यान के विषय में नीचे बताया है और वहां देखेंगे अच्छी तरह से। रामायण में मुख्य रस करुण है, ये वाला प्रश्न ध्यान रखना है। रामायण में मुख्य रस कौन सा है? करुण। रामायण में मुख्य रस है करुण। रामायण का नायक श्री राम जी, नायिका जनक नंदिनी सीता, वर्णित विषय श्री राम जी का चरित्र, श्री राम चरितम, प्रमुख पात्र मंदोदरी, कैकेयी, मंथरा आदि, ये मालूम है आपको। आगे चलते हैं। दशरथ की 3 रानियां थी।
ये भी मालूम है कौन बड़ी थी, कौन छोटी थी और कौन से किससे कौन से पुत्र थे। दोहरा लीजिए एक बार, क्या दिक्कत है। कैकई से भरत और भरत की पत्नी का नाम मांडवी। कैकई का पुत्र भरत और भरत की पत्नी का नाम मांडवी। कौशल्या का पुत्र राम और राम की पत्नी का नाम। तीसरी रानी थी महाराज दशरथ के सुमित्रा। सुमित्रा के पुत्र हैं लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है और शत्रुघ्न की है। 4 भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम के पत्नी का नाम सीता, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी का नाम मांडवी है। इस तरह से ध्यान रखना है और तो याद ही होगा आपको, बहुत कठिन विषय नहीं है ये। फिर भी सुग्रीव की पत्नी का नाम रोमा, सुग्रीव की पत्नी रोमा है। वाली की पत्नी तारा। जटायु संपाति दोनों भाई थे। दशरथ के 4 पुत्र और 1 पुत्री शांता। दशरथ जी के पुत्रष्ठी यज्ञ में ब्रह्मत्व का काम किसने किया था बताइए, अभी पढ़ाया था मैंने। ऐसे श्रृंग ने, गुड, ऐसे श्रृंग ने। रावण का पिता विश्रवा, माता कैकशी। पिता विश्रवा है, माता कैकशी है। रावण एवं मंदोदरी से उत्तम पुत्र मेघनाद है। मेघनाद की पत्नी सुलोचना थी। ये सभी याद करते चलना है। सुषेण लक्ष्मण को ठीक करने वाला रावण का वैद्य था। सुषेण लक्ष्मण को ठीक करने वाला रावण का वैद्य था। जब लक्ष्मण को बाण लग जाता है उस समय सुषेण नामक वैद्य ही लक्ष्मण को ठीक करता है। कुछ विद्वान रामायण में 5 कांड ही मानते हैं। कुछ विद्वान रामायण में 5 कांड मानते हैं। बालकांड और उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानते हैं। बालकांड एवं उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानते हैं, याद रखना है आपको। रामायण से कुछ सूक्तियां हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ध्यान से देखिए। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। श्री राम जी की उक्ति है। जब लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं निवास कर लीजिए लंका में, लंका को तो हम जीत लिए हैं, तब श्री राम जी कहते हैं नमे रोचते राजन स्वर्णमयी लंका। विभीषण कहते हैं शायद, नमे रोचते राजन स्वर्णमयी लंका जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। विभीषण जब कहते हैं कि यहाँ रह लीजिए, तब उसके बाद कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। मुझे स्वर्णमयी लंका पसंद नहीं है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी सुंदर होता है जननी जन्मभूमि। ये वाला सूक्ति याद रखना है आपको, रामायण की है और श्री राम जी की उक्ति है। आगे है, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरीव संस्कृताम रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरीव संस्कृताम रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। ये हनुमान जी की उक्ति है। सुंदरकांड में है। जब सीता जी से मिलने के लिए जाते हैं, वहां पर ये विचार करते हैं कि यदि मैं सामान्य संस्कृत में सीता जी से बातचीत करूंगा तो सीता जी डर जाएंगी, सोचेंगे कि रावण अपना रूप बदल करके मुझसे मिलने आया है और ठगना चाह रहा है। इसलिए कुछ ऐसा संस्कृत बोलो जिससे कि मुझे सीता जी पहचान ले। रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, हनुमान की उक्ति है ये। और ये पूछता है कहाँ की उक्ति है। धर्म सारमिदम जगत, ये भी रामायण की उक्ति है। और ये वाला प्रश्न तो यूजीसी नेट में बार बार पूछता है। सुलभा पुरुषा राजं सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पक्षस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सुलभा पुरुषा राजं सततम प्रियवादिनः, हमेशा प्रिय बोलने वाला। सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पक्षस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। ऐसा जो लगे आपको कि हाँ जैसे आंवला खा करके बाद में मीठापन लगता है, वैसे ऐसे बोलने वाला जो आपको उस समय खराब लगे परंतु आपके जीवन के लिए लाभदायक हो, ऐसे बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं।
हाँ हाँ तो सभी का पुरुष कहने वाले होते हैं। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना। सततम मतलब हमेशा प्रिय बोलने वाले तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, परंतु कठोर बोलने वाले और सही जवाब देने वाले, सही रास्ता बताने वाले बहुत कम मिलते हैं। यह मारिच की उक्ति है। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। इसी तरह से उक्ति और यदि विचार करें तो कृतार्जुनियम में आता है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। कृतार्जुनियम में एक उक्ति है। और शिशुपाल बधम में भी एक उक्ति है, महियांसा प्रकृत्यामित भाषिणः। महियांसा प्रकृत्यामित भाषिणः हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः कृतार्जुनियम महियांसा प्रकृत्यामित भाषिणः। यह शिशुपाल बधम की उक्ति है। आगे देखते हैं। रामायण में उपाख्यान, रामायण में उपाख्यान कौन कौन से हैं, यहां से प्रश्न होता है। किस कांड में आता है यह उपाख्यान? बालकांड का उपाख्यान देखिए। राजा सागर के पुत्रों की उत्पत्ति एवं अश्वमेध का आयोजन होता है बालकांड में। समुद्र मंथन और चतुर्दश रत्नों की प्राप्ति बालकांड में वर्णित है। त्रिशंकु के यज्ञ की तैयारी एवं उन्हें साफ, त्रिशंकु के यज्ञ की तैयारी और उन्हें साफ का वर्णन बालकांड में है। मेनका द्वारा विश्वामित्र का तपोभंग, यह भी बालकांड में वर्णित है। गंगावतरणोपाख्यानम, गंगावतरणोपाख्यानम भी रामायण के बालकांड में वर्णित है। इनको ध्यान रखिए, याद कर लीजिए। राजा सागर के पुत्रों की उत्पत्ति एवं अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, समुद्र मंथन और चतुर्दश रत्नों की प्राप्ति, त्रिशंकु के यज्ञ बालकांड में उपाख्यान है। मेनका द्वारा विश्वामित्र का तपोभंग, गंगावतरणोपाख्यानम, त्रिशंकु के यज्ञ की तैयारी एवं उन्हें साफ, समुद्र मंथन और चतुर्दश रत्नों की प्राप्ति, राजा सागर के पुत्रों की उत्पत्ति एवं अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। रामायण में बालकांड में और उत्तरकांड में उपाख्यान आता है और अन्य जगह ज्यादा उपाख्यान नहीं है। बालकांड और उत्तरकांड में दोनों जगह उपाख्यान है। उत्तरकांड में उपाख्यान सुकेशादि की उत्पत्ति एवं राक्षस विस्तार, ये उत्तरकांड का उपाख्यान है। सुकेशादि की उत्पत्ति, सुकेशादि ऋषि की उत्पत्ति एवं राक्षस विस्तार के बारे में वर्णन। राजा नृग को शाप, राजा नृग है उसको शाप मिलता है उत्तरकांड में। राजा नृग को शाप। ययाति को अपने पुत्र से नवयौवन की प्राप्ति, ययाति के बारे में तो वर्णन जान रहे हैं आप, अभिज्ञान शकुंतलम पढ़े हैं तो वहां पे वर्णन है। ययाति शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता होगा, सुतम तमपि सम्राजम पुरुम अबाप्नुहि, सुतम तमपि सम्राजम सय पुरुम अबाप्नुहि। कण्व ऋषि काश्यप ऋषि बोलते हैं शकुंतला को, वही ययाति है। ययाति को अपने पुत्र से नवयौवन की प्राप्ति होती है, पुरुष से नवयौवन की प्राप्ति। शंबुक वध, शंबुक वध भी वर्णन है उत्तरकांड में। दंडकारण्य का नाम, दंडकारण्य के जनस्थान में जाते हैं शंबुक वध करने के लिए। क्योंकि कहते हैं कि एक ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, इस कारण से कहते हैं कोई तप कर रहे होते हैं शंबुक जी दंडकारण्य में, उनको वध करने के लिए दंडकारण्य जाते हैं। बुध एवं इला से पुरोरबा की उत्पत्ति, ये शंबुक वध वाला प्रश्न थोड़ा सा काफी गंभीर है, बहुत कुछ हो सकता है, परंतु हमें परीक्षा की दृष्टि से इतना ही पढ़ना है अभी। बुध एवं इला से पुरोरबा की उत्पत्ति, ये भी उत्तरकांड में उपाख्यान है। रामायण पर आधारित नाटक, यहां से भी क्वेश्चन होता है, पूछा गया था इस बार। रामायण पर आधारित नाटक अनर्गरागभम, अनर्गरागभम मुरारी की रचना है, रचना भी देखना है और कौन कौन से रामायण पर आधारित है ये भी देखना है आपको। प्रसन्न राघवम जयदेव की रचना है। बाल रामायणम राजशेखर की रचना है। कुंदमाला बिंगनाथ की रचना है। हनुमान नाटकम दामोदर मिश्र की रचना। महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। अभिषेक नाटकम प्रतिमा नाटकम भास की रचना है। और ये सारे ग्रंथ रामायण पर आधारित नाटक हैं, ध्यान रखना है।
अनर्गलागबम, प्रसन्नरागबम, बाल रामायणम, कुंदमाला, हनुमान नाटकम, महादेव चरितम, उत्तर रामचरितम, अभिषेक नाटकम, प्रतिमा नाटकम, ये सभी रामायण पर आधारित नाटक हैं जी। आगे है रामायण पर आधारित काव्य। रामायण पर आधारित काव्य कौन कौन से हैं? रामायण पर आधारित काव्य है भट्टी काव्यम, भट्टी की रचना है भट्टी काव्यम। रामायण मंजरी क्षिवंत की रचना है रामायण मंजरी। सेतुबंध प्रबर सेन की रचना सेतुबंध। जानकी हरणम कुमारदास की रचना है। रघुवंशम कालिदास की रचना है। रामायण पर आधारित काव्य भट्टी काव्यम, रामायण मंजरी, सेतुबंध, जानकी हरणम और रघुवंश काव्यम, रघुवंश महाकाव्यम, ये सभी रामायण पर आधारित काव्य है। रामायण पर आधारित चंपू काव्य कौन कौन से हैं? रामायण पर आधारित चंपू काव्य है रामायण चंपू भोज की रचना है। राम कथा अनंत भट्ट की रचना। उत्तर चंपू वेंकटाध्वरी, ये प्रश्न पूछता है उत्तर चंपू किसकी रचना है? वेंकटाध्वरी की रचना उत्तर चंपू। उत्तर रामायण लक्ष्मण भट्ट की रचना है। ये सभी रामायण पर आधारित चंपू काव्य हैं। चंपू काव्य रामायण चंपू, राम कथा, उत्तर चंपू, चंपू रामायण। उत्तर चंपू किसकी रचना है? वेंकटाध्वरी की। रामायण के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। रामायण के प्रमुख संदर्भ। रामायण का मंत्री कौन था? माल्यवान। दशरथ के पिता का नाम अज, भरत की पत्नी मांडवी, मांडवी के पिता शिरध्वज, मांडवी के पिता का नाम शिरध्वज। जनक का मूल नाम शिरध्वज। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। अंगद के पिता कौन थे? अंगद के पिता वाली। अंगद की माता तारा। जामंत था सुग्रीव का महामंत्री। था। राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश। लक्ष्मण अवतार थे। किसके अवतार थे? लक्ष्मण शेषावतार। जटायु किस पर्वत पर रहता था? प्रश्रवण पर्वत पर रहता था जटायु। मय दानव की पुत्री मंदोदरी थी। श्लोकत्वम आगतः यस्य शोकः, से कालिदास ने जिसका संकेत किया है वे हैं वाल्मीकि जी। श्लोकत्वम आगतः यस्य शोकः, याद कीजिए इसको, ये प्रश्न भी पूछता है। श्लोकत्वम आगतः यस्य शोकः। सुंदरकांड में चंद्रोदय का वर्णन है। शोभनम, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है सुंदरकांड में। सीता को दिव्य वस्त्र भूषण दिए किसने? अनुसुईया ने। सीता को दिव्य वस्त्र भूषण अनुसुईया ने दिए थे। सुग्रीव की पत्नी का नाम भूमा। रामायण की कथा महाभारत में भी प्राप्त होती है। यावत् स्थास्यन्त गिरया सरितश्च महीतले, रामायण के लिए प्रयुक्त है। मधुरा नामक नगर में शत्रुघ्न गया था। मधुपन्न नामक राक्षस का वध किया था। मधुपन्न नामक राक्षस का वध करके मथुरा नगरी बचाए थे। मधुपन्न नामक राक्षस का वध करके मथुरा नगरी बताए थे। मधुरा नहीं, मथुरा नगरी बसाए थे। मधुपन्न नामक राक्षस का वध करके मथुरा नगरी बसाने वाला शत्रुघ्न है। रावण से सीता की मुक्ति का स्वप्न देखा था त्रिजटा ने। रावण से सीता की मुक्ति का स्वप्न किसने देखा था? त्रिजटा ने। त्रिजटा एक राक्षसी है जो सीता जी के आसपास रहती है, सीता जी के फेवर में रहती है। अहिल्या पुत्री थी वृद्धाश्वस्य की। अहिल्या वृद्धाश्वस्य की पुत्री थी। अहिल्योद्धार बालकांड में वर्णित है। और अहिल्या वृद्धाश्वस्य की पुत्री थी, गौतम ऋषि की पत्नी थी। रामायण के विषय में और कुछ क्वेश्चन जो भी होगा इससे रिलेटेड वो आपका प्रश्नोत्तर में करा दिया जाएगा। अगला वीडियो प्रश्नोत्तर का होगा, देखें। धन्यवाद। ध्यान से पढ़ें, सावधानी से पढ़ें, बार बार देखें इसको। धन्यवाद।